Hello friends, this is Mansi Verma and you're watching a channel Valuable Learning with MV. So this is our second part of discussion of syllabus of Ram Manohar Lohia, Awadh University B.Ed course. So in this video we are going to discuss the paper 2 of B.Ed, which is Psychology of Learning and Development, यानी अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भी 5 यूनिट हैं, जिस तरीके से पेपर 1 में थे तो पेपर 2 में भी 5 यूनिट है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारा पहले हम कोर्स ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि आखिर ये पेपर क्यों डाला गया है, इसका उद्देश्य क्या है। टू इनेबल स्टूडेंट टीचर्स टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स, कि जो अधिगम करता है उनके मनोविज्ञान के बारे में समझना। एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोलसेंस लर्नर, यानी किशोर अवस्था अधिगम करता जो हैं उनके बारे में समझना और उनके बारे में नॉलेज रखना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, जो हमारी अधिगम के सिद्धांत हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं, उनको समझना, उनकी प्रक्रिया को समझना। अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी जो विशिष्ट बालक हैं उनके जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उन्हें किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, उनके बारे में समझ रखना। अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। मापन एवं मूल्यांकन के कंसेप्ट को हमें समझना कि किस तरीके से बच्चे का हम मूल्यांकन करते हैं या मापन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स इन डिफरेंट जेंडर्स, कास्ट एंड पॉवर्टी, जो इश्यूज़ है डेवलपमेंट को लेकर लर्नर्स के, यानी जो अधिगमकर्ता के विकास में जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, वो अलग अलग तरीके के, मतलब उनको समझना। जो जेंडर्स के बेसिस पे हो रहा है, कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, पॉवर्टी के बेसिस पे हो रहा है, तो इनको समझना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने यूनिट्स की तरफ। तो पहला यूनिट हम देखते हैं क्या है। पहला यूनिट है साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास का मनोविज्ञान। इसमें हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें हम मेन शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों एक साथ आ गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसका अर्थ क्या बनेगा, इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बच्चे के विकास में जो वंशानुक्रम या आनुवांशिकता का या फिर वातावरण का क्या रोल होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि बच्चे अपने वातावरण से क्या क्या सीखता है, या फिर उसको पहले से जो अपने आनुवंशिकता मिला है, इनहेरिटेंस उसे मिला है, उसका क्या महत्व है। डेवलपमेंटल स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों के विकासात्मक अवस्थावर विशेषताएं, यानी हर एक डेवलपमेंट स्टेज पर बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होंगी कि हमें पता चलेगा कि बच्चे का विकास हो रहा है।
ठीक है, इसमें ये बताया गया इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भावात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास जो है वो बच्चे का कैसे होता है, इसमें हम मनोविज्ञान वाले में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जीन पियाजे ने दिया है। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इसमें हम 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं। SPCF हम कहते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर एंड कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज, हम ऐसे पढ़ते हैं, नॉट मोटर स्टेज, सॉरी। तो हम इसमें ये कवर करेंगे। तो यूनिट 1 में हम इतना पढ़ेंगे। यूनिट 2 में देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एंड मोटिवेशन, यानी सीखना और प्रेरणा, यानी अधिगम एवं अभिप्रेरणा होगा। ये अधिगम एवं अभिप्रेरणा। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, इसमें हम अधिगम का अवधारणाएं पढ़ेंगे। लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। लॉज ऑफ लर्निंग जो है, ये लर्निंग थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी है, उन्हीं ने लॉज ऑफ लर्निंग भी दिया है, यानी अधिगम के नियम जो हैं उन्होंने ही दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। तो कुछ लर्निंग थ्योरीज है, जैसे कि थॉर्नडाइक की हमने बात की, पावलोव की बात की। थॉर्नडाइक ने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया है, पावलोव ने डॉग पे किया है, स्किनर ने रैट और पिजन पे किया है, कॉलर ने चिंपैंजी पे किया है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर, वन मानुष पे किया है। इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी है। तो यही इसमें पूरा कवर होगा इस यूनिट में। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, प्लेट्यू इन लर्निंग, यानी कि जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं सीखने को, वो इसमें बताया गया है। थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत जो हैं वो है इसमें। सीखने में पठार, क्या क्या पठार आते हैं सीखने में, मुश्किलें, एक हिसाब से ये इसमें है। और मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा, मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन, यानी इसमें शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए जो तकनीकें अपनाए गए हैं या फिर उनका अर्थ इसमें समझाया गया है, यानी अभिप्रेरणा के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 में इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 में देखते हैं हम क्या है। यूनिट 3 हमारा इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि हमारी, और पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। इसमें हम बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट। जो हमारी बुद्धि है उसकी अवधारणा क्या है, और अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, और उसका मापन कैसे किया जाता है। जो हम IQ लेवल चेक करते हैं ना, तो वही हम इसमें से पढ़ेंगे कि इसका मापन किस तरीके से कर सकते हैं, हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का जो सिद्धांत है वो, इसमें हम बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे, मल्टी इंटेलिजेंस, ये सब हम इसमें हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो ये हम इसमें कवर करेंगे। यूज़ ऑफ इट्स स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का उपयोग। एक मानकीकृत बुद्धि परीक्षण करेंगे, तो इसको यूज़ करके हम इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहेंगे इसे। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स थ्योरीज एंड मेजरमेंट,
यहाँ पर मेजरमेंट आएगा, यानी व्यक्तित्व की अवधारणा और इसके सिद्धांत और मापन। जिस तरीके से हमने इंटेलिजेंस का कंसेप्ट पढ़ा और फिर उसको मापने का तरीका, तो वैसे ही व्यक्तित्व को भी मापने का तरीका होता है और व्यक्तित्व की भी सिद्धांत होते हैं। तो इसमें इतना ही है यूनिट 3 में। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 जो है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, यानी मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी स्टूडेंट्स, यानी जो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक हैं उनकी विशेषताएं बताई गई है। इसमें यही पढ़ेंगे कि मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा अगर हमें पता करना है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं होती हैं, तो हम इससे हम समझ सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य के क्या क्या सिद्धांत हैं वो इसमें पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट एंड मेल एडजस्टमेंट, यानी समायोजन एवं कुसमायोजन, यानी एक अच्छा और एक बुरा अच्छे से समायोजन, और मेल एडजस्टमेंट थोड़ा मतलब कुसमायोजन, कु से तो समझ ही गए होंगे, इसमें यही बताया। और बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों के व्यवहार संबंधी समस्याएं। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, समायोजन तंत्र क्या होता है, ये इसमें यूनिट 4 में बताया गया। यूनिट 5 जो है वो अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज रिलेटेड टू लर्नर्स, ये जो है शिक्षार्थियों से संबंधित मुद्दों को समझना। यूनिट 5 में बस इतना है। डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमॉन्ग लर्नर्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा गया, यानी व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो लर्नर्स में पाई जाती है, क्योंकि लर्नर्स ने हर किसी का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है, तो उसमें डिफरेंसेस पाई जाती हैं लर्नर्स के बीच। डाइवर्सिटी होती है, बच्चे अलग अलग जगह से आए होते हैं, तो उनमें काफ़ी भिन्नता होती हैं। दूसरा हमारा इफ़ेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन लर्नर्स, यानी जो अधिगम करता है बच्चों अधिगम करता है उनको परिवार और समुदाय से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी शिक्षार्थियों पर परिवार और समुदाय का प्रभाव क्या पड़ता है। तो मतलब बच्चा अपने समाज में रहकर क्या क्या सीखता है, क्या उस पर असर पड़ता है, तो यही सब देखेंगे। फैमिली पे रह के क्या होता है, तो ये क्या उसको परेशानी आती, कौन कौन से इश्यूज होते हैं, तो ये सब इसमें हम देखेंगे। और एक्सेप्शनल लर्नर्स, भाई असाधारण शिक्षार्थी, विशिष्ट बालक, वही आते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो हैं या फिर असाधारण बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 5 इतना ही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पेपर 2 समझ आया हो कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, कौन से यूनिट में। तो हम पेपर 3 नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो till then, stay tuned and thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel and कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।